हेलो फ्रेंड्स। मैंने कुछ दिनों पहले आपको एसआईआर के बारे में बताया था, जो वेस्ट बंगाल में होने वाला है। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में होने वाला है। तो एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो उसमें क्या किया गया है कि 2002 में जिनका नाम है, 2002 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है या जिनके माता पिता का, मदर फादर का नाम है, तो उनके लिए एसआईआर बहुत आसान हो गया है। वो जहां पर नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, उस पेज को प्रिंट करवा लीजिए। और अगर एसआईआर शुरू हो रहा है और बीएलओ आपके घर घर आ रहे हैं, तो सिर्फ आपको वही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देना पड़ेगा। यानी कि वो जो प्रिंट करवाए हैं 2002 का वोटर लिस्ट में, जिसमें आपका नाम या आपके मदर फादर का नाम है, वो पेज प्रिंट करवा कर रखना है, उसी को आपको दे देना है। बीएलओ वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, एसआईआर खत्म आपके लिए। लेकिन जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर जिसके मदर फादर का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया है, हालांकि वोट दिए हैं लेकिन पाया नहीं गया है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कहा है। 11 डॉक्यूमेंट। याद रखिए, 11 के 11 नहीं देना है। 11 में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अगर होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को देने के लिए तीन तरह कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी कि तीन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। वो तीन कैटेगरीज क्या क्या है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर जिसके माता पिता का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट दिया गया। ठीक है, चलिए मैं पहले कैटेगरी बोल देता हूँ। क्या क्या कैटेगरी? पहला कैटेगरी है जो 1 जुलाई 1987 के पहले इंडिया में पैदा हुए। कब से कब तक? 1 जुलाई 1987 के पहले की पैदाइश हो उनकी। उनका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगेगा 11 में से। वो 11 डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैं आगे बताऊंगा। इन 11 में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें ये मेंशन हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बस। दूसरा कैटेगरी है, अगर जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुई हो, उनके लिए उनका कोई एक डॉक्यूमेंट इन 11 में से, प्लस उनके माता का या फिर उनके पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट इन 11 में से, ये दो डॉक्यूमेंट लगेगा उनके लिए। तीसरा हमारा कैटेगरी है कि जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई हो इंडिया में, उनके लिए उनका एक डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही, प्लस मदर का एक डॉक्यूमेंट लगेगा उन 11 लिस्ट में से, प्लस फादर का एक डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी कि उनके लिए 3 हो जा रहा है। और अगर कोई इंडिया, यानी कि किसी के मदर या फादर इंडिया में नहीं है, वो बाहर से आए हैं, तो उनका पासपोर्ट, वीजा, और अगर बच्चे का पैदाइश हुई हो इंडिया में या कहीं पर भी, तो इंडियन एम्बेसी होता है। हर मुल्क का एम्बेसी होता है, तो इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करवाए हुए उनका डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और बहुत सारा डॉक्यूमेंट, अगर किसी को इस तरह की जरूरत है जो कि जो बाहर से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया में आए हुए हैं, इंडिया की सिटीजनशिप लिया है, या कुछ इस तरह का अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, अब 11 डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। चलिए गौर से सुनिएगा। 11 डॉक्यूमेंट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, अगर किसी के माँ बाप या वो खुद स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो, तो उनका कोई भी आई कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले अथॉरिटी ने दिया हो, आई कार्ड या फिर कोई भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर का सर्टिफिकेट, वो आपको लगेगा। एक नंबर हो गया आपका। दूसरा नंबर हो गया, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल, लोकल अथॉरिटी, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी के जरिया 1987 के पहले दिया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट, 1987 से पहले दिया हुआ कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, वो लगेगा। ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा पासपोर्ट। पांचवा किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट किया गया आपका सर्टिफिकेट।
माध्यमिक एडमिट कार्ड पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए छठा, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई स्टेट अथॉरिटी देता हो या फिर लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा सातवां, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ये ट्राइबल पीपल को दिया जाता है या फिर कोई बहुत दिनों से फॉरेस्ट में रह रहा है उसके लिए लैंड। अच्छा उसके बाद हमारा आठवां है ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा नौवां है हमारा एनआरसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो अभी तो यहाँ पैसा नहीं है। चलिए 10 है हमारा फैमिली रजिस्ट्रेशन होता है म्युनिसिपल के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी अथॉरिटी के थ्रू, तो वो जरूरी है, म्युनिसिपल का फैमिली रजिस्ट्रेशन होता है, वो जरूरी है, ठीक है। हमारा है 11वां, अगर कोई गवर्नमेंट कभी भी आपको लैंड दिया है या फिर हाउस दिया है रहने के लिए, उसका कोई सर्टिफिकेट हो, तो हमारा 11 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो एनआरसी आसान, और किसी का नाम हटने वाला है नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में प्लीज लिखिए। थैंक यू।